के आला हजरत जिसको पहचान के लिए कहा जाता है, अल्लाह ने हमको इस मसलक का पैरोकार बनाया है। यकीन जानिए ये उसका फजल है, ये उसका करम है। इसकी कद्र कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला मजीद बरकतें अता फरमाएगा। मोहतरम सामीईन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मस्जिदें हैं और अल्लाह के वली हैं, जो बुजुर्गान दीन हैं, दरअसल ये सब के सब अल्लाह की निशानियां हैं। ये आयतुन मिन आयातिल्लाह हैं, अल्लाह की निशानियां हैं। अब मैंने खुतबे मसनूना में जो आयत करीमा पढ़ी है, मैं उस आयत करीमा की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ। उस आयत करीमा पर आप गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक सफ़ा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से हैं, अल्लाह की निशानियों में से हैं। हो सकता है आप चंद लम्हे के लिए इस सोच में पड़ गए हों कि एक बुजुर्ग के उर्स की तकरीब है और जो आयत पढ़ी गई है जिसको गालिबन मौजूए सुखन बनाया गया है, तो इस उर्स की तकरीब से इस आयत करीमा की क्या निस्बत है। हो सकता है आप इस सोच में पड़ गए हों, मगर ये है कि मेरे इस पैगाम को आप करीब होकर समझने की कोशिश करें। ये सफ़ा और मरवा का जिक्र कुरान में है, बिल्कुल सराहत के साथ में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई इशारा और किनाया नहीं है। साफ साफ कुरान में आया, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में है। सफ़ा और मरवा ये क्या है? आप जानते हैं कि ये मक्कतुल मुकर्रमा में दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ी हैं। उन पहाड़ियों के नाम है ये, एक का नाम सफ़ा है तो दूसरे का नाम मरवा है। इन दो पहाड़ियों का नाम है। हालांकि अब तो उसको कतर कतर के जमीन बोस करने की कोशिश कर दी गई है। अब बराए नाम उसके निशानात मौजूद हैं। जो उम्रा में हज में गए हैं वो बेहतर जानते होंगे। तस्वीरों में भी जाहिर है कि अब उसकी ऊंचाई, उसकी बुलंदी को कतर कतर के बहुत कम कर दिया गया है। उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट को कम कर दिया गया है। मोहतरम सामीईन, मेरा ये पैगाम है कि चाहे सफ़ा और मरवा को जमीन के लेवल में भी कर दिया जाए, मगर उसकी जो अजमत है, उसका जो मकाम है, उसका जो रिप्यूटेशन है, उसका जो ग्रेड है, उसका जो लेवल है, वो न कोहे हिमाला जो हिमालया उसका मुकाबला कर सकता है, न स्विट्जरलैंड की खूबसूरती और उसका हुस्न उसके ग्रेड, उसके लेवल में आ सकता है। क्यों? इसलिए कि सफ़ा और मरवा का जिक्र कुरान में है। सफ़ा और मरवा का जिक्र कुरान में है। अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया। होगा कोई हिमालया अपनी जगह पर, होगा कोई और पहाड़ अपनी जगह पर, मगर सफ़ा और मरवा को जो अजमत हासिल है, जो बुजुर्गी और बरतरी हासिल है, वो किसी और वजह से है, वो किसी और बिना पर है। अगर जमीन से उसके निशानात मिटा भी दिए जाएं, तब भी उसकी अजमत सलामत है, उसका मकाम सलामत है। उसकी बुलंदी को कोई नीचा नहीं दिखा सकता। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी बुलंदी को कोई कम नहीं कर सकता कि कुरान में उसका जिक्र है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, आप इस बात पर गौर व फिक्र करें। दुनिया में बेशुमार पहाड़ हैं, एक से एक पहाड़ हैं। अगर ऊंचाई के लिहाज से आप देखें तो आपको बेशुमार ऐसे पहाड़ मिलेंगे जो बहुत ही हाइट वाले हैं, बहुत ही ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। अगर हुस्न और बज़ाहिर खूबसूरती के हिसाब से आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जिनका यानी जिनमें बहुत ज्यादा खूबसूरती है। आप कश्मीर चले जाएं या स्विट्जरलैंड चले जाएं, और भी यही उड़ीसा में कई एक जो आदिवासी एरियाज हैं, आप कोरापुट वगैरह में चले जाएं, आपको इतने अच्छे अच्छे हिल स्टेशन नजर आएंगे कि आप हैरत में पड़ जाएंगे कि हम उड़ीसा में हैं या किसी फॉरेन कंट्री में हैं। ये कैसी जगह है, ये कैसा हुस्न है यहाँ पर। मगर मोहतरम सामीईन, कोरापुट के पहाड़ का जिक्र कुरान में नहीं है, स्विट्जरलैंड के पहाड़ों का जिक्र कुरान में नहीं है, और कोहे हिमालय
का जिक्र कुरान में नहीं है। कुरान में अगर जिक्र है तो सफा और मरवा का जिक्र है, उन पहाड़ियों का जिक्र है। मोहतरम सामईन, और इस बात पर गौर कीजिए कि आखिर सफा व मरवा का जो जिक्र कुरान में है वो क्यों है, किस लिए है, उसको जो ये अजमत मिली है, आखिर ये अजमत क्यों मिली है, ये बड़ाई क्यों मिली है, ये ग्रेड क्यों मिला है, ये लेवल क्यों मिला है, किस बिना पर ये पोजीशन दी गई है, सफा व मरवा को ये मकाम क्यों हासिल हुआ है। अब जरा इसी आयत करीमा के आगे जिस पर देखें, अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्न सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, के सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। बताएं, अल्लाह ने सफा और मरवा को अपनी जानिब मंसूब फरमाया है, अपनी तरफ मंसूब फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह की निशानियां हैं, ये खुदा की निशानियां हैं। सोचे ये खुदा की निशानियां किस तौर पर हैं। जब आप छानबीन करेंगे, जब आप तज्जिया करेंगे, जब आप तहकीक करेंगे, जब आप रिसर्च करेंगे, तो आपके सामने तारीख की ये खूबसूरत बात जाहिर होगी कि बात दरअसल ये है कि इस पहाड़ को जो अजमत मिली है, इस पहाड़ को जो मकाम हासिल हुआ है, वो इस बिना पर कि इस पहाड़ को निस्बत नबी के पांव से है, नबी के कदम से है, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों से इसको निस्बत है। अल्लाह ने इस बिना पर उसका जिक्र कुरान में फरमाया, उसका जिक्र कुरान में फरमाया, न सिर्फ जिक्र फरमाया बल्कि खुदा ने फरमाया कि ये शाइरुल्लाह है, ये अल्लाह की निशानी है। कदम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पड़ रहा है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का पड़ रहा है, हजरत हाजरा का कदम पड़ रहा है, और ये अल्लाह की निशानियां बनते जा रहे हैं। और अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि ये मेरी निशानियां हैं, ये शाइरुल्लाह है, अल्लाह की निशानियां हैं। पता चला कि निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। पहाड़ तो बहुत मिलेंगे, हरियालियां बहुत मिलेंगी, और बर्फीले पहाड़ भी बहुत मिलेंगे, बज़ाहिर खूबसूरत पहाड़ भी बहुत मिलेंगे, मगर कुरान में उस पहाड़ का जिक्र है जिसको निस्बत नबी के कदम से हो जाए, वली के कदम से हो जाए, ने अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के कदमों से जिस पहाड़ की निस्बत हो जाए, उस पहाड़ का जिक्र कुरान में हो जाए, और वो पहाड़ अल्लाह की निशानियों में बन जाए।